ओके, सो टुडे विल स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक। यहाँ से आपका मेन ट्रेनिंग शुरू होता है। ओके, कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अभी जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो एज एन अकाउंटेंट, ओके, तो आप अकाउंट्स का कोई भी किसी ना किसी एक फंक्शन में काम करते हो। लेट मी ओपन द एसएपी। तो आइदर आप अकाउंट्स पेबल में काम करोगे, या रिसीवेबल में काम करोगे, या ट्रेजरी में करोगे, फिक्स असेट में करोगे, या रिपोर्टिंग में करोगे, टैक्सेशन में, ऐसे अकाउंट्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। ओके या फिर सब प्रोसेसेस बोलेंगे, उसमें आप काम करते हो। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएपी ओपन कर रहे हैं यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के। ओके, अब ये जो स्क्रीन है आपका पहला वाला, ओके, ये आपका बिजनेस यूज़र का स्क्रीन है। मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आप सबसे पहले इस स्क्रीन पर आते हो। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को यूज़र आईडी पासवर्ड मिला है क्या, जिन जिन का एडमिशन हो गया है? ओके, गुड, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये यूज़र ये बिजनेस यूज़र का स्क्रीन है। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे आपका जो मेनू है वो ये है, अकाउंटिंग वाला। आप यहाँ जाओगे, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन है तो आप यहाँ जाओगे। उसमें अगर मान के चलिए आप अकाउंट रिसीवेबल के लिए काम करते हो तो आप यहाँ जाओगे। और ये आपका डॉक्यूमेंट एंट्री, मतलब पोस्टिंग वोस्टिंग के जो एक्टिविटीज़ करना है वो आप यहाँ पे आके पोस्टिंग करोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे कंपनी आपको दिख रही है, सोनी टेलीविज़न लिमिटेड। तो ये सोनी टेलीविज़न लिमिटेड कंपनी यहाँ पे कैसे आई, उसके लिए क्या क्या हमने स्टेप्स फॉलो किया है वो देखेंगे। तो उसकी शुरुआत होती है आपकी कंपनी कोड कॉन्फ़िगरेशन से। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है कॉन्फ़िगरेशन वाले स्क्रीन में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन वाले स्क्रीन में जाने के लिए ये वाला जो फील्ड है ना, ये आपका कमांड फील्ड है। आप कहीं से भी ये कमांड फील्ड दे सकते हो। किसी प्रोग्राम के अंदर हो तभी भी ये फील्ड आपका एक्टिव रहता है, प्रोग्राम के बाहर हो तभी भी ये आपका फील्ड एक्टिव रहता है। यहाँ पे आपको कमांड देना है। तो आपका जो मास्टर कमांड है वो है SPRO। ओके, SPRO। अब ये SPRO कमांड देने के बाद में ये आपको कॉन्फ़िगरेशन वाले स्क्रीन में लेके जाता है। यहाँ पे हम लोग IMG, ठीक है, IMG मतलब इम्प्लीमेंटेशन गाइड, SPRO मतलब SAP प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट, ये हमने हमारे प्रेजेंटेशन में देखा था। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे ये आपका जो स्क्रीन है ना, ये बिजनेस यूजर का स्क्रीन जो होता है ना वो फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड मतलब आप टीवी देख रहे हो तो टीवी में अच्छी सी मूवी दिख रही है आपको। ठीक है, लेकिन बैक एंड में क्या होता है, पिक्चर ट्यूब है, आपके वायरिंग है, आईसीज है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग वर्किंग किया हुआ रहता है। तो अभी हम लोग क्या है, एसएपी के बैक एंड में आ गए हैं। ठीक है, तो बैकएंड में हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, कंपनी कोड कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ओके, ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अभी ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप कंट्रोलिंग मॉड्यूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप लॉजिस्टिक जनरल और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मटेरियल है, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन है, प्लांट है, एचआर है। ये इतने सारे मॉड्यूल आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग अभी शुरू करते हैं, व्हाट इज एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ठीक है यहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो इसका अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर इन एसएपी इज एन ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम दैट शोज हाउ द होल ग्रुप इज मैप इन एसएपी। मतलब देखिए, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अगर आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो वो पूरे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, आपके कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मॉड्यूल्स है। तो यहाँ पे अगर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो ये सारे मॉड्यूल्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए वो आप यूज़ कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग जो रिस्पॉन्सिबल है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, तो इसके लिए काम करेंगे हम लोग। Enterprise structure in SAP is an organizational diagram that shows how the whole group is mapped in SAP। मतलब इतने सारे functions आपके map है and they are connected with each other। Okay, it consists of some organization units of different module created for a specific business related reason and are grouped together। मतलब क्या है कि अगर आपका सेल्स का एक्टिविटी है
तो आप सेल्स का मॉड्यूल कॉन्फ़िगर करोगे। आपका परचेसिंग का एक्टिविटी है तो आप मटेरियल मैनेजमेंट कॉन्फ़िगर करोगे। आपका अगर ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटी है तो लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया। प्लांट मेंटेनेंस का एक्टिविटी है तो आप प्लांट में जाओगे। एचआर एक्टिविटी करते हो तो एचआर के लिए कॉन्फ़िगरेशन करोगे। हम लोग यहाँ पे फाइनेंस सीखने आए हैं और कुछ पार्ट हमारा कंट्रोलिंग में भी जाएगा, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल created for a specific business related reason and are grouped together, ठीक है। अभी आगे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स इंक्लूड लीगल कंपनी एंटिटी, सेल्स ऑफिस, प्रॉफिट सेंटर एक्सेट्रा। इट हैंडल्स अ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। मतलब हम लोग क्या करें, हमारी जो भी कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी में एक कोई भी कंपनी टारगेट करते हैं, मान लीजिए रिलायंस पेट्रोलियम। तो रिलायंस पेट्रोलियम से रिलेटेड जो भी हमारे बिजनेस के फंक्शंस है, इट कैन बी फाइनेंस, इट कैन बी कंट्रोलिंग, इट कैन बी एचआर, जो भी है हमारे, इट हैंडल स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। ओके, सो हम लोग अभी कोई पर्टिकुलर एक कंपनी क्रिएट करने वाले हैं इसमें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे अगर आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। सिंपल ये है, ध्यान में रखना है। चलो, अभी हम लोग हमारे कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपका एफआई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। इसमें आप जनरल लेजर के अकाउंट्स क्रिएट करने वाले हो, इसमें आप बैंकिंग के अकाउंट्स क्रिएट करने वाले हो, कस्टमर अकाउंट्स, वेंडर अकाउंट, फिक्स एसेट के अकाउंट्स आप क्रिएट करने वाले हो। उसके अलावा आप अकाउंट्स पेबल की प्रोसेसेस भी सीखने वाले हो, जिसमें आपका एफआई एमएम इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़ भी हम लोग करेंगे, जिसमें आपको एमएम का मॉड्यूल कैसा काम करता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो ऑरेंज पोर्शन है ये आपका अकाउंट्स पेबल वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें अकाउंट्स पेबल का भी प्रोसेस होने वाला है और आपका एमएम मॉड्यूल का फाइनेंस मॉड्यूल के साथ में कैसा इंटीग्रेशन है वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्रीन साइड आपका अकाउंट रिसीवेबल वाला प्रोसेस है, तो अकाउंट रिसीवेबल का प्रोसेस हम लोग सीखेंगे। उसके अलावा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल का कनेक्शन फाइनेंस वाले मॉड्यूल से कैसा है वो भी हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। सो दैट इज कॉल्ड एसडीएफआई इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसके अलावा आप फिक्स एसेट मॉडल भी पढ़ोगे इसमें, ठीक है। बैंकिंग, फिक्स एसेट, ये सारी चीज़ें। चलो, हम लोग अभी शुरू करते हैं क्रिएट कंपनी। ओके, क्रिएट कंपनी। तो अभी ये बताओ, हम लोग आप कोई कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो जो क्रिएट करेंगे हम लोग, कोई भी कंपनी। इन्फोसिस, चलो ठीक है, इन्फोसिस कंपनी क्रिएट करते हैं। यस राहुल, आप कुछ कहना चाह रहे हो? भारत फोर्ज, ठीक है। ठीक है, चाहे भारत भारत फोर्ज ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि इन्फोसिस जो है वो आईटी कंपनी है। भारत फोर्ज आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, भारत फोर्ज का कंपनी क्रिएट करते हैं। अब ये भारत फोर्ज जो है, भारत फोर्ज जो है भारत ग्रुप ऑफ कंपनी से बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। मान लीजिए ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये भारत फोर्ज आपको कंपनी क्रिएट करना है। भारत फोर्ज लिमिटेड, ठीक है। अब ये भारत ग्रुप, भारत फोर्ज जो है, हाय महेश, ओके। अब ये जो भारत फोर्ज है, मान लीजिए ये भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिस्टर कंसर्न है। मतलब आपकी जो भारत एक ग्रुप कंपनी है, मान के चलिए भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। इनका भारत फोर्ज लिमिटेड है, मान लीजिए, और एक कंपनी है भारत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कंपनी है, भारत हेवी हेवी इक्विपमेंट लिमिटेड है। इतने सारी कंपनियां और भी कंपनीज होंगी। तो ये भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इनका भारत फोर्ज लिमिटेड भी एक कंपनी है। ये मान के चलिए महाराष्ट्र से चला, ये इनका ऑफिस महाराष्ट्र में है। भारत पेट्रोलियम है, मान के चलिए तमिलनाडु में है। और भारत हेवी इक्विपमेंट लिमिटेड है, मान लीजिए कहीं दिल्ली में है। ओके, ये दिल्ली में कंपनी है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रुप ऑफ कंपनीज क्रिएट करते हैं,
ठीक है, हम लोग सबसे पहले ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट करेंगे। तो ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट करने के लिए ये कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कंपनी क्या होता है? अ कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट इन अकाउंटिंग which represent a business organization for which individual financial statement can be drawn according to the relevant commercial law। अभी आपकी जो कंपनी है रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी का एग्जांपल लिया है। अभी हम लोग भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अभी रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी क्या करती है? आपका पेट्रोल का भी बिजनेस करती है, टेलीकॉम का भी बिजनेस करती है और रिलायंस डिजिटल का भी बिजनेस करती है। सो व्हाट इट सेज, company is an organization unit in accounting which represents a business organization for which individual financial statement can be drawn according to the relevant commercial law। मतलब आपको रिलायंस पेट्रोलियम का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, आपको टेलीकॉम का भी अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। डिजिटल का भी आप अलग से बनाओगे। आपका ग्रुप एक है, लेकिन मान लीजिए ये आपका महाराष्ट्र से काम कर रहा है, ये आपका चेन्नई से काम कर रहा है, ये आपका दिल्ली से काम कर रहा है। हर एक का डायरेक्टर अलग है, हर एक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है, सब अलग अलग अपना बिजनेस कर रहे हैं और अलग अलग अपना बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट कमर्शियल लॉ, तो हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया का जो लॉ होता है, मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लॉ है, उस लॉ के हिसाब से हमको रिपोर्टिंग बनाना है, ठीक है। अब आते हैं कंपनी, आगे डेफिनेशन है, अ कंपनी फॉर एग्जांपल रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कंपनी कोर्स, मतलब एक से ज्यादा हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। लाइक एक कंपनी में, आपके ग्रुप ऑफ कंपनी में मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं, उसको हम लोग कंपनी कोड्स कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे सीओ मतलब कंपनी, सीओडी मतलब कोड, ठीक है। तो वो पेट्रोल का भी बिजनेस करता है, वो टेलीकॉम का भी बिजनेस करता है, वो रिलायंस डिजिटल का भी बिजनेस करता है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी मतलब कंपनी क्रिएट करेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट करेंगे। अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी अभी किसी ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, तो हमारे केस में हम लोग भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज ग्रुप कंपनी बनाएंगे। और भारत ग्रुप ऑफ कंपनी जो है उनके मल्टीपल बिजनेसेस है। भारत फोर्ज लिमिटेड मान लीजिए पूना में कंपनी है, भारत पेट्रोलियम मान लीजिए तमिलनाडु में है, भारत हेवी लिमिटेड एक कंपनी है वो दिल्ली में है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भारत ग्रुप ऑफ कंपनी से क्रिएट करेंगे। चलिए सिस्टम में चलते हैं। ओके, ओके अभी देखिए यहाँ पे नहीं, ये पाथ दिया हुआ है, ओके। एसपीआरओ, आईएमजी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये आपने डेमो के समय देखा होगा। हम लोग क्या करते हैं, पूरा बाहर निकलते हैं सिस्टम से, और जैसा ये पाथ दिया हुआ है इस पाथ को फॉलो करते हुए हमको आगे जाना है, ठीक है। अभी ये मेरा फ्रंट एंड है, यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में मैं स्क्रीन में आता हूँ, ठीक है। अभी मुझे इसके बैकएंड में जाना है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो मास्टर ट्रांजिशन कोड है एसपीआरओ, एसपीआरओ स्टैंड्स फॉर एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ट्रांजिशन कोड डालता हूँ एसपीआरओ, ओके, और एंटर करता हूँ। एंटर एंटर करने के बाद ये मुझे इस स्क्रीन में लेके आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन एसएपी रेफरेंस आईएमजी, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एसएपी रेफरेंस आईएमजी पे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एसपीआरओ में गया, एसपीआरओ के बाद में मैं एसएपी रेफरेंस आईएमजी में गया। उसके बाद मुझे कहाँ जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अभी आप ढूंढो यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर किधर है, तो आपको देखो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में ये एरो दिया है, इसका मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे मेनूज है। आप ये एरो को क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको देखेंगे कुछ सब मेनूज मिलेंगे, जिसमें आपका डेफिनेशन है, असाइनमेंट है और कंसिस्टेंसी चेक है। हमको कहाँ जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बाद हमको जाना है डेफिनेशन। सो विल गो टू डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में हमको कौन सा मॉड्यूल हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सम पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, बट ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। तो हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक्सपांड करते हैं। उसके बाद हमको जाना है डिफाइंड कंपनी। अभी डिफाइंड कंपनी में दो आइकॉन हमको मिल रहे हैं, एक आपका है डॉक्यूमेंटेशन का, अगर ये देखिए ये पेज वाला आइकॉन है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन का आइकॉन है। दूसरा आइकॉन है आपका एग्जीक्यूशन एक्टिविटी का, ओके। सो डॉक्यूमेंटेशन वाले आइकॉन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं
तो ये हमको बताएगा कि डिफाइन कंपनी का डेफिनेशन और उसका पर्पस क्या है, सारा आपको मैन्युअली मतलब डिफाइन कर देगा। आप पढ़ सकते हो, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग इसका ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये घड़ी वाले आइकॉन पे क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, आपको सिस्टम के अंदर लेके जाएगा, मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन में लेके जाएगा, जहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अभी देखो यहाँ पे आ गए। अब नीचे नीचे आते आप देखेंगे आप चेंज व्यू इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर वाले स्क्रीन में आ गए। चेंज व्यू इंटरनल ट्रेडिंग पार्टनर, अभी अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 1777 1177 ग्रुप ऑफ कंपनीज आर ऑलरेडी देयर। ओके, आप क्या करो, अभी आप अपनी एक कंपनी क्रिएट करने वाले हो। आपकी ग्रुप ऑफ कंपनी कौन सी है, भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। सो हम लोग, हाँ यस, आपल्या मनाने टाकायचं। हाँ, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आप जब बनाओगे तो कल्याणी ग्रुप के अंदर में भारत ले लो, या भारत के अंदर कल्याणी ले लो। एक मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी ये कैसा थोड़ा रिलेवेंट लगता है। भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज का सिस्टर कंसर्न जो है वो भारत फोर्ज है, भारत पेट्रोलियम, मतलब भारत भारत कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे सन ग्रुप था तो सन फार्मा, सन टीवी, सन एग्रीकल्चर, ये हो गया। यहाँ पे अगर आप देखिए सोनी ग्रुप ऑफ कंपनी, सोनी टेलीविजन, सोनी म्यूजिक, सोनी वॉशिंग मशीन, इस टाइप से, ठीक है। कंसेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, आप अपने हिसाब से सिस्टम के साथ में खेल सकते हो। ओके, चलो अभी आपको यहाँ पे कंपनी क्रिएट करना है। अभी आपकी 1177 कंपनियां हैं यहाँ पे। हम लोग अभी हमारी कंपनी क्रिएट करेंगे। इस स्क्रीन में आने के बाद आपको क्लिक न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना है। ये देखिए इस पर हाईलाइट भी किया हुआ है, तो हम लोग इसको क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद में अभी यहाँ पे देखो आपको ग्रुप ऑफ कंपनी का कोड डालना है, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंपनी का कोड डालना है। ग्रुप ऑफ कंपनी का कोड जो है 1 डिजिट से लेकर तो 6 डिजिट तक आप डाल सकते हो। ओके, और जो कोड है वो आप न्यूमेरिक वाले भी डाल सकते हो, यहाँ पे न्यूमेरिक वाले भी डाल सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली भी वैल्यू डाल सकते हो, और अल्फ़ाबेटिकली न्यूमेरिक भी डाल सकते हो, और न्यूमेरिक अल्फ़ा न्यूमेरिक भी वैल्यू डाल सकते हो। ये फील्ड जो है, ये कोड वाली जो फील्ड है, ये फ्री टेक्स्ट है, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। बट जो भी फील्ड आप वैल्यू डालोगे वो ऐसी वैल्यू डालना जिसको पढ़ के आपको समझ में आए। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ पहले ये, अच्छा और चीज़, ये जो कोड आप देने वाले हो यहाँ पे 6 डिजिट का, वो किसी ने अगर यूज़ किया है तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो एक काम कर लेते हैं, बैक करते हैं। देखो ये कैंसिल से हम लोग बैक कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम करता हूँ, किसी ने ऑलरेडी यूज़ किया है क्या, मैं एक बार देखता हूँ। भारत ऑलरेडी, देखो भारत किसी ने लिया हुआ है, यूज़ किया हुआ है, तो हम लोग ले नहीं सकते, नहीं तो वो एरर बता देगा। हमको अभी इसका एक कोड क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, भारत का BH, भारत ग्रुप ऑफ कंपनी, BHGC, BHAR, भारत, हाँ ये भारत ग्रुप ऑफ कंपनी, ये कोड हम लोग दे सकते हैं इस टाइप से। ओके, इस टाइप से हम लोग इसको दे सकते हैं। भारत BHAR, भारत का BHAR कर दिया, G का ग्रुप ऑफ कंपनी, और C का कंपनीज कर दिया, ठीक है। ये वाला जो कोड है किसी ने यूज़ नहीं किया है, देखो यहाँ पे किसी ने यूज़ नहीं किया है। अगर ये जो यूज़ किया हुआ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमको सिस्टम इंफॉर्मेशन सेव करने नहीं देगा। ओके, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे और ये कोड ले लेंगे यहाँ से। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि मैंने जिस स्टाइल से लिया है वैसा ही लेना है। बट मेरा ये स्टाइल है कि जो आपके कंपनी का नाम है उससे मिलता जुलता कैरेक्टर आप मतलब सिलेक्ट करते हो, टेक्स्ट जो है लेते हो, ठीक है। आप 1 से लेकर तो 6 तक, 1 डिजिट का भी आपका ग्रुप ऑफ कंपनी का कोड हो सकता है, और मैक्स 6 डिजिट तक, ठीक है। इधर आते फिर से, अभी आपको कंपनी का नाम देना है, ठीक है। तो मैं नाम दूंगा भारत, भारत ग्रुप ऑफ कंपनी। ओके, अब ये दो क्या है, मतलब आपका कंपनी नेम और नेम ऑफ कंपनी 2। तो इसमें ना मान लीजिए ये आपका कंपनी नेम में ना कुछ स्पेस का लिमिटेशन है। मतलब क्या है, भारत कंपनी लिमिटेड मान लीजिए इतना है, बस इसके आगे उस कुछ काम नहीं कर, इसका स्पेस लिमिटेशन है। अगर आपकी कंपनी का नाम बड़ा है, मान लो भारत ग्रुप ऑफ कंपनी लिमिटेड,
सन ऑफ लाला केदारनाथ पुणे इंडिया महाराष्ट्र, ऐसा देखो। अभी यहाँ पे भी लिमिटेशन है, मतलब कहने का मतलब अगर आपके कंपनी का नाम बड़ा है तो आप दोनों स्पेस यूज कर सकते हो। ओके, अगर कंपनी का नाम छोटा है तो एक ही यूज करेंगे, बाकी वाली जो फील्ड है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एड्रेस आप मैन्युअली देंगे। स्ट्रीट जैसा मेरा इंस्टीट्यूट खराड़ी का है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे खराड़ी का एड्रेस डालता हूँ। आप अपना एड्रेस डालो, कल्याणी नगर, कोथरूड, जो भी है आपका, औरंगाबाद, नासिक वाशिक जो भी है वहाँ का आप एड्रेस डाल सकते हो। ठीक है, पोस्टल कोड जो है वहाँ का नियरेस्ट जो पोस्टल कोड रहेगा वो आप मैन्युअली डालो, सिटी आपकी मैन्युअली डालो। ठीक है, बट कंट्री, लैंग्वेज और करेंसी ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में ऑलरेडी रहती है। आपको देखो ये छोटा सा आइकॉन है, यहाँ से सर्च करके लेके आना है। तो ये छोटे से आइकॉन के ऊपर आप माउस से क्लिक करो तो आप देखेंगे यहाँ पे 237 कंट्रीज आर देयर। आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करना है। आपकी कंट्री है इंडिया और इंडिया का जो कोड है वो है IN। आप डायरेक्ट IN डालेंगे तो भी चलेगा, सर्च करके लाएंगे तो भी चलेगा। तो सिलेक्ट करो, इसको डबल क्लिक करो तो आपका कंट्री सिलेक्ट हो गया। मतलब भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज का कंट्री कौन सा हो गया, IN, मतलब इंडिया। लैंग्वेज देखेंगे, लैंग्वेज में आप देखेंगे कि 42 टाइप्स की लैंग्वेज है, जिसमें अफ्रीकन हो गई, अरबिक हो गई, हिंदी इज ऑल्सो वन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, हमारी जो लैंग्वेज है हम लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश का जो कोड है वो EN है। अगर आपको कोड पता है तो डायरेक्टली डाल दो, नहीं पता है तो सर्च करके लेके आ जाओ इंग्लिश। करेंसी, करेंसी भी 219 प्रकार की करेंसीज है। ठीक है, हमारी जो करेंसी है वह इंडियन रुपीज़ है, तो आई में चलो, आई में मिलेगा आपको। ठीक है, ये देखो INR। अगर आपको कोड पता है तो INR डायरेक्टली डाल दो, अगर नहीं पता है तो सर्च करके लेके आओ। तो ये इंफॉर्मेशन आपने डाल दिया है। यस। हम्म। हाँ, तो आप ऐड कर सकते हो ना। सी, अगर मान लीजिए कंट्री, अगर मान लीजिए जैसा अगर आपको कंट्री ऐड करना है, कोई नई कंट्री आ गई है या कोई नई लैंग्वेज आ गई या करेंसी कोई नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये SAP के बाय मतलब स्टैंडर्ड इतना आपको कंट्री बाय डिफॉल्ट मिलता है 237। अगर आप मान लीजिए जैसा अभी ये यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, मान लीजिए यूक्रेन का कुछ ब्रेकिंग हो जाता है, एक नया कंट्री का निर्माण हो जाता है, जैसा बांग्लादेश हुआ था, तो आप ये कंट्री क्रिएट भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्रिएट कर सकते हो, उसका अलग प्रोसेस है। बट SAP जो स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है वो 239 प्रोवाइड करता है। आपकी जो लैंग्वेजेस है वो 42 लैंग्वेजेस है, करेंसीज है वो 219 करेंसीज है। ठीक है अशोक, समझ गए? हाँ, ठीक है। अभी हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन डाला है इसमें, इसको सेव करना है हमको सिस्टम में। ओके, इसको हम लोग सेव करेंगे। चलो इसको सेव करते हैं। सेव की बटन है, क्लिक करेंगे। जैसा हम लोग सेव करने जाते हैं तो सिस्टम आपको बोलता है कि ये रिक्वेस्ट नंबर मांग रहा है कि ये चेंजेस जो है ये मैं कौन से रिक्वेस्ट नंबर में सेव करूं। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारे प्रेजेंटेशन में जाएंगे SAP ओवरव्यू के, और यहाँ से हम लोग जो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट समझे थे ना वहाँ पे चलेंगे। ओके, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब भी हम लोग कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एनहांसमेंट हो गया, इशू फिक्सिंग हो गया, न्यू डेवलपमेंट, न्यू फंक्शनलिटी, जैसे एनहांसमेंट, न्यू फंक्शनलिटी मतलब कंपनी कोड क्रिएशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं। Once the development oblique configuration is made, system generates ट्रांसपोर्ट ऑब्लिक रिक्वेस्ट नंबर। अभी सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव करने जा रहा है, लेकिन सेव करने के पहले आपको वो ये कह रहा है कि आप एक रिक्वेस्ट नंबर इसका जनरेट करो। ओके, एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करो ताकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है उस रिक्वेस्ट में स्टोर हो जाएगा। ओके, उस रिक्वेस्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या है, मैंने बहुत सारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन किए हैं, जैसे सन ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन किया है। ओके, अपोलो है, सोनी है, सैमसंग है, ये बहुत सारे कंपनी का मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है। सुबह मैं सन ग्रुप ऑफ कंपनी में काम कर रहा था, तो ये मेरे से पूछ रहा है सिस्टम, क्या आपको ये चेंजेस सन ग्रुप ऑफ कंपनी में सेव करना है क्या? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरा नया कंपनी है। ठीक है, भारत ग्रुप ऑफ कंपनी है मेरा। ओके, अब ये मेरे केस में, मैं इस सुबह सन ग्रुप ऑफ कंपनी में काम कर रहा था, इसलिए वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि आप इसमें पूछ रहा है मेरे से बेसिकली कि आपको
इस रिक्वेस्ट में ये चेंजेस सेव करना है क्या। बट आपके केस में क्या होगा कि आप एसएपी के सिस्टम को पहली बार ही हाथ लगा रहे हो, ठीक है। तो आपके केस में ये वाली स्क्रीन जो रहेंगी ये ब्लैंक रहेंगी। आपके केस में ये वाली स्क्रीन जो रहेंगी वो ब्लैंक रहेंगी। तो आपको ये रिक्वेस्ट नंबर जनरेट करना है। कैसा जनरेट करेंगे? क्लिक ऑन ये जो आइकॉन है ना, ये देखो ये वाला, ये क्रिएट वाला आइकॉन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने देखो बॉक्स बना के हाईलाइट भी किया है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको इस स्क्रीन में लेके आता है, ठीक है। इस स्क्रीन में लेके आता है। इसमें आपको अभी सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है कि भाई ये आप कौन से कंपनी के लिए काम कर रहे हो या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। हम लोग बोलेंगे कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट फॉर्म में आप कॉन्फ़िग भी कह सकते हो। कॉन्फ़िग फॉर भारत, ये डाल दिया हमने। ओके, सिर्फ इतना डिस्क्रिप्शन डालना है और सेव करना है। नंबर सिस्टम अपने आप लेने वाला है, ऑटोमेटिकली लेने वाला है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको सेव करेंगे। जैसा सेव करते हैं ये देखिए सिस्टम ने एक नंबर जनरेट किया। ये नंबर का ही टेम्पररी सेव करके रख लेते हैं। अभी देखिए ये आपका नंबर है। ओके, यहाँ सेव कर लेता हूँ। ओके, ये आपका नंबर है। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। सेव मतलब ये एरो जो ग्रीन वाला जो एरो है ना, इसको एंटर मतलब इसको ये एक्सेप्ट कर लेता है। इसको कंटिन्यू कर दिया, एंटर कर दिया, तो क्या हो गया, आपकी जो कंपनी आपने क्रिएट किया है वो सेव हो गई। और ये जो आपका नंबर है जो आपको मिला था, ये इसमें हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, आपने भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज का कॉन्फ़िगरेशन करके इसमें इस नंबर में सेव हो गया है, ठीक है। और ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में अभी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये आपका डेवलपमेंट सिस्टम है। ये आपका डेवलपमेंट सिस्टम है, ठीक है। चलो, सबसे पहले अभी ये बताओ, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन हमने जो किया है वो समझ में आया क्या आपको? ग्रुप ऑफ कंपनी सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट में जैसा दिया है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कर रहे हैं हम लोग। यस, किसी को और को कोई क्वेश्चन है? यस जागृति, यस जागृति, समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल है। चलो, अभी देखो यहाँ पे मैं बैक करता हूँ। ये देखिए ये मेरी बैक बटन है, ठीक है। ये मेरी बैक बटन है, ये मेरी एग्जिट बटन है। अगर मान लीजिए किसी कारण से आप नहीं निकल पा रहे हो तो कैंसिल के बटन से वो स्क्रीन भी आपका कैंसिल हो जाता है। और ये आपकी सेव वाली बटन है। तो ये ग्रीन वाली बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग वापस चलेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट में भी साथ साथ हम लोग डॉक्यूमेंट भी फॉलो करते हैं। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करोगे ना, आप एक मतलब आधे स्क्रीन में आप आपका एसएपी का डॉक्यूमेंट रखो, आधे स्क्रीन में आपका एसएपी का एसएपी सिस्टम रखो, ताकि आप कॉन्फ़िगरेशन करते समय डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है और कॉन्फ़िगरेशन करना है। रिकॉर्डिंग आपको नहीं, मतलब ट्राई टू अवॉइड लुकिंग इनटू रिकॉर्डिंग। जितना जल्दी आपका डॉक्यूमेंटेशन से ग्रिप आएगा उतना जल्दी रिकॉर्डिंग से नहीं आएगा। किसी दिन अगर आप एब्सेंट हो तभी आपको रिकॉर्डिंग देखना है, अदरवाइज ट्राई टू अवॉइड यूजिंग रिकॉर्डिंग। मैं आपको दे तो रहा हूँ, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि वो आपका सेकेंडरी डॉक्यूमेंट रहेगा, प्राइमरी डॉक्यूमेंट आपका ये वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलो, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने ये वाली कंपनी क्रिएट कर लिया, ओके, भारत ग्रुप ऑफ कंपनी। अभी हम लोग भारत ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो भारत फोर्ज मतलब फोर्जिंग का बिजनेस करता है। तो मैं भी भारत फोर्ज कंपनी क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। सो नाउ आई क्रिएट डिफाइन कंपनी कोड। तो इसको हम लोग कंपनी कोड बोलते हैं। अभी कंपनी कोड क्या है उसका डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, फिर सिस्टम में चलेंगे, ठीक है। कंपनी कोड इन एसएपी इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। स्मॉलेस्ट क्यों कह रहे हैं भाई, आपका रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी बड़ा एम्पायर है, उसके मल्टीपल बिजनेसेस है, पेट्रोल बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, कंपनी डिजिटल का बिजनेस। तो उसमें स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कौन सा है? पेट्रोल एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, टेलीकॉम एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है, डिजिटल एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है। Company code in SAP is the smallest organizational unit of financial accounting for which you draw individual financial statement like बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। मतलब क्या, आप पेट्रोलियम का जो रिलायंस पेट्रोलियम का बिजनेस का अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, इसका अलग से बनाओगे, इसका अलग से बनाओगे। बैलेंस शीट भी है, सबकी अलग अलग बनने वाली है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। अभी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग आप किसको
करते हो, मतलब जब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करते हो कि भाई ये मेरा इनकम, मेरा बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट होता है। दूसरा है आपका शेयर होल्डर्स, जिन्होंने आपके कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि भाई मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो आगे चल के और पैसा लगाएंगे वो लोग, राइट, आपके कंपनी में। तो आपका सेकंड एक्सटर्नल रिपोर्टिंग किसको होता है, शेयर होल्डर्स। आप क्या करते हो, आपके जो भी शेयर ट्रेडिंग का वेबसाइट होता है, आप अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ पे अपलोड कर देते हो। तीसरा है आपका बैंकर, आपको टाइम टू टाइम फंड की ज़रूरत पड़ती है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका बैंकर आपको पैसे देता है, तो आपका बैंकर भी मेक श्योर करना चाहता है कि भाई मैंने जिनको पैसा दिया है वो कंपनी अच्छा काम कर रही है। अगर आप मान लीजिए आप वो कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है, लॉस में है, तो हो सकता है बैंक के पैसे भी डूब जाए, राइट। तो वो भी मेक श्योर करती है कि भाई मेरी कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो वो हमेशा आपसे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बुलाते रहती है, वो रिव्यू करते रहती है, ठीक है। चलो अभी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको सेम पाथ फॉलो करना है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाहर निकलेंगे सिस्टम से, ताकि आप ये स्क्रीन से फैमिलियर हो जाएं, ओके। फिर से हम लोग बाहर निकलते, मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में हम लोग इस स्क्रीन में आएंगे। इस स्क्रीन में आने के बाद में सबसे पहले आपका मास्टर ट्रांजेक्शन कोड कौन सा है, अभी हम लोग कंपनी कोड क्रिएट करने वाले, मतलब भारत फोर्ज लिमिटेड कंपनी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कंपनी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन कोड है आपका SPRO, यहाँ पे आपको SPRO टाइप करना है, SPRO एंटर। उसके बाद आपको IMG मतलब SAP रेफरेंस IMG पे क्लिक करना है, IMG इसके ऊपर क्लिक कर दिए। उसके बाद आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर सर्च करो तो आपको देखो इधर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे ये एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको अंदर लेके जाएगा। उसके बाद आपको जाना है डेफिनेशन में जाएंगे। उसके बाद जाना है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। उसके बाद आपको जाना है एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, ओके। एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, जिस भी प्रोसेस में जाओगे उसका हर एक का डॉक्यूमेंटेशन आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, आप ये गो थ्रू कर सकते हो, ओके। इसके जो भी डिटेल्स बताई है। और ये घड़ी वाला आइकॉन जो है ये एग्जीक्यूशन एक्टिविटी, ये आपको सिस्टम के अंदर लेके जाएंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लेके जाएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको इस स्क्रीन पे लेके आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, डबल क्लिक ऑन एडिट कंपनी कोड डेटा, ओके। और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया है, तो आपको इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, ओके, डबल क्लिक, ओके। ये किरण नाम से कोई बंदा है, ये इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा इसको, इसने ये स्क्रीन लॉक करके रखा हुआ है। ये प्रॉब्लम आपको आने वाला है घड़ी घड़ी, इसके पास मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा। आपका प्रैक्टिस शुरू करो, आपको जब एरर आएगा तब मैं गाइड करूंगा, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसने क्या किया, बहुत सारे स्क्रीन को लॉक करके रखा है, मैंने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया। अभी मैं अंदर जा पाऊंगा, ठीक है। अभी अंदर जाने दे रहा है सिस्टम मुझे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्लिक न्यू एंट्रीज, ओके। ये न्यू एंट्री के ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ है। अभी देखो 1671 कंपनी जो है वो बनी हुई है, 1671 हम लोग हमारी कंपनी क्रिएट करने वाले हैं। अब मेरा जो कंपनी है भारत फोर्ज लिमिटेड, ओके। तो मैं क्या कर सकता हूँ, BFLD एक कोड मेरे दिमाग में है, लेकिन हर एक का ना इसको भी एक आपका एक कोड बनाना पड़ेगा, ओके, एक 4 डिजिट का कोड, ओके। यहाँ पे तो इसको आप क्या कर सकते हो, BF भारत फौज LD ऐसा कर सकते हो, या फिर BH01, ये भी एक कोड, सिंपल कोड दे सकते हो आप अपने चॉइस से। लेकिन जो भी आप कोड दोगे इसको 4 डिजिट का ही कोड लगता है, ओके। कंपनी को जो है 4 डिजिट का ही कोड लगता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, कम दे सकते लेकिन ज़्यादा नहीं दे सकते, ओके। देखेंगे हर एक का 4 डिजिट का एक कोड है, ठीक है। तो और ये कोड आपका लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, अभी जो भी कोड आपका बनने वाला है ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है आपका। तो जब भी आप कोड दोगे तो ध्यान से देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करते हैं। अभी मुझे पता करना है कि भारत नाम से कोई कोड क्रिएट है क्या। तो एक तरीका है कि मैं माउस से नीचे नीचे जा सकता हूँ, ओके।
दूसरा है पेज डाउन का बटन क्लिक कर के जा सकता हूँ। तीसरा है ये पोजीशन की बटन। पोजीशन के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझे पता करना है BH से शुरू होने वाले कोई कोड है क्या। जैसा BH करता हूँ स्टार, तो ये देखेंगे आप जैसा BH में क्या है, BH00, BH12, 21, BHAR भी एक अच्छा कोड है, BHAR। ओके, BHAR भी यूज़ कर सकते हैं, भारत BHAR अच्छा लग रहा है, सिंपल BHAR, ये कोड यूज़ कर सकते हो। आगे देखेंगे अगर पेट्रोलियम अगर आपको क्रिएट करना है तो उस हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अभी BHAR सही लग रहा है, तो आप BHAR कोड फाइनल करो और ये अपना चॉइस है। ओके, ये भी जो कोड है ना, ये आप न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो। ओके, न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकते हो। ओके, और अल्फ़ा न्यूमेरिक और सब किसी भी तरीके से फ्री टेक्स्ट है, आप कोई भी कोड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, BHAR यूज़ करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे हम लोग। ओके, न्यू एंट्री, BHAR हमने देखा है किसी ने भी यूज़ नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। एक 4 डिजिट का कोड आपको देना है, BHAR। ओके, देखो नो रिजल्ट फाउंड मतलब किसी ने इसको यूज़ नहीं किया है। अगर मान लीजिए BH01 करते हैं, ये देखिए BH में आपका इतने सारे ऑलरेडी देखो, BH12, BH21, BH00 ये ऑलरेडी लोगों ने यूज़ किया है, तो आपको ये यूज़ करने नहीं देगा। लेकिन BHAR जो है किसी ने यूज़ नहीं किया है, इसलिए आपको मैसेज भी आ गया नो रिजल्ट फाउंड। ओके, हम लोग अभी हमारा क्रिएट कर रहे हैं। चलो, अभी यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है। आपकी कंपनी कौन सी है, भारत फोर्ज लिमिटेड। यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे विंडो के सारे कमांड चलेंगे, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और मैन्युअली भी आप लिख सकते हो, भारत फोर्ज लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गए आप, सिटी आप मैन्युअली डालो, PUNE। ओके, उसके बाद कंट्री जो है आपका, कंट्री जो है वो अगर आपको पता है तो डायरेक्टली IN डाल सकते हो, वो सर्च करके लेके आएगा। नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, ये सर्च वाले आइकॉन पे क्लिक करो और कंट्री इंडिया आपका सर्च करके लेके आओ। ठीक है, करेंसी आपका INR है, अगर INR भी टाइप करते हो तो डिस्क्रिप्शन के साथ में वो सर्च करके लेके आता है। लैंग्वेज आपका EN है, EN टाइप करते हो तो वो ले लेता है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में एक बार एंटर करो। एंटर करने से आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है ना, वो वैलिडेट करता है। वैलिडेट मान लो अगर यहाँ पे आपने कोई गलत वैल्यू डाल दी, XXXX डाल दिया, ठीक है, XX डाल दिया और आप एंटर करते हो, तो सिस्टम बोलेगा यहाँ पे एंट्री XX डज नॉट एग्जिस्ट इन T005। मतलब कहने का मतलब सिस्टम उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कंट्री कंट्री की जो कोड है वो उसमें XX वाला कोड नहीं है। तो बेसिकली क्या करता है, एंटर करते हैं ना, तो आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है उसको वो वैलिडेट करते हैं। तो आप करेंसी ये कंट्री डालेंगे, एंटर करेंगे, देखिए आपको कोई भी एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप इसको सिंपली सेव करेंगे। जैसा आप इसको सेव करने जाते हो ना, सिस्टम जो है आपको उस कंपनी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगता है। मतलब कुछ एक फॉर्म आपका ओपन हो गया है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या है, आपके टाइटल में आपको कंपनी देना है, भारत फोर्ज लिमिटेड आप डाल दो यहाँ पे। ठीक है, बड़ा नाम होगा तो दूसरी स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हो, छोटा नाम है तो इतना ही यूज़ कर सकते हो। एड्रेस आप पूरा डालो, खराड़ी, या आपका जो भी एड्रेस होगा वो डालो। आपका पोस्टल कोड डालो, जो भी आपका लोकल होगा। सिटी आप इसमें डाल दो पुणे। कंट्री आपको डालना है, आपका कंट्री इंडिया। ओके, और रीजन इज नथिंग बट योर स्टेट। ओके, रीजन इज नथिंग बट योर स्टेट। यहाँ पे भी देखो एक सर्च आइकॉन है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो कंट्री इंडिया में कितने स्टेट्स कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें मेंटेन है 39, जिसमें आपका 01 जो है वो आंध्र प्रदेश है, 5 जो है वो गोवा है, आपका महाराष्ट्र जो है वो 13 पर है, राजस्थान 20 पर है। तो इसमें हम लोग मान लीजिए 13 के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसका मतलब उसने महाराष्ट्र कंसिडर किया है। अगर आप यहाँ पे कंट्री चेंज कर देते हो, मान लीजिए US वाली कंट्री डालते हो, ओके, अमेरिका की कंट्री डालते हो, US कंट्री, यूनाइटेड स्टेट, तो अगर आप रीजन सर्च करोगे तो आपके रीजन अभी चेंज हो गए। तो यहाँ पे देखेंगे आपको अलास्का मिल जाएगा, कैलिफोर्निया मिल जाएगा, उसके बाद में फ्लोरिडा मिल जाएगा। ये आपके अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स है। ठीक है, रीजन्स बोल सकते हैं। हमारी कंट्री जो है वो इंडिया है, तो हम लोग इंडिया लेंगे और इंडिया का जो कोड है वो डालेंगे, दैट इज 13, मतलब महाराष्ट्र। ओके, और इसको एंटर, यहाँ पे 9 नंबर पे ये ग्रीन बटन के मतलब ये एंटर वाला बटन है, बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन। क्लिक कर दिया,
क्लिक करने के बाद अभी वो फिर से आपको पूछ रहा है कि भाई ये चेंजेस मुझे कौन से रिक्वेस्ट नंबर में सेव करना है, भारत में सेव करना है या किसी नए वाले में करना है। ओके, तो हम लोग अभी भारत के लिए काम कर रहे हैं, तो इसको सेव कर देंगे, इसी में सेव करेंगे। जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन बटन है इसको क्लिक करना है, हो गया सेव। तो अभी क्या हो गया, आपने जो ट्रांसपोर्ट नंबर यहाँ पे मेंटेन किया है, इसमें क्या किया आपने, भारत कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज भी क्रिएट कर लिया, साथ में आपने कंपनी कोड भी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, मतलब इस नंबर में दो चेंजेस जो है वो स्टोर हो गए हैं। देखिए अब इसका यूज़ क्या है, मान लीजिए आपने बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन किया है डेवलपमेंट सिस्टम में और आपने टेस्टिंग कर लिया, फिर बाद में क्या करते हो आप, वो जो चेंजेस है वो क्वालिटी सिस्टम में मूव करते हो। कौन से, देखो, कंसल्टेंट मूव्स द ट्रांसपोर्ट ऑब्लिक रिक्वेस्ट नंबर फॉर चेंजेस मेड इन डेवलपमेंट सिस्टम टू क्वालिटी सिस्टम थ्रू ट्रांजिशन कोड SCC1। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि आपने मान लीजिए ये पूरा कंपनी कोड का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, मान लीजिए 10 दिन लगाए। ओके, 10 दिन में आपने पूरा कंपनी कोड का कॉन्फ़िगरेशन किया है, और जब आप इसको क्वालिटी में मूव करते हो, तो क्वालिटी में जब चेंजेस मूव करते हो तो हार्डली 5 से 10 सेकंड लेता है, उससे ज़्यादा नहीं। आपको क्वालिटी सिस्टम में 10 दिन काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली इधर 5 से 10 सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, मैं क्यों इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, आपने वो SAP का मैंने ओवरव्यू का वीडियो भी दिया था आपको, और SAP का मैंने सेशन भी लिया था, तो आपको अभी कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का ये जो रिक्वेस्ट नंबर क्रिएट हो रही है उसका पर्पस क्या है, ये क्या करते जा रहा है, आपका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप स्टोर करोगे आगे वो सब स्टोर करेगा। मतलब एक बार आपने सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एक साथ आप मूव करो उसको, ठीक है, एक साथ आप क्वालिटी सिस्टम में मूव कर सकते हो। तो ये जो आपकी जो ये कंपनी जो है, ये मान लीजिए ये सन फार्मा की कंपनी है, आपकी कंपनी जो है भारत फोर्ज लिमिटेड। ठीक है, चलिए ओके, आगे चलते हैं। ओके, तो आपने क्या किया, ये कंपनी सेव कर लिया। अगर मान लीजिए आपको कुछ एड्रेस में चेंजेस करना है, तो आपका जो एड्रेस का जो आइकॉन है ना, वो ये आइकॉन है। बैक करते हैं सबसे पहले तो आप देखेंगे 1671 कंपनी थी, अभी 1672 हो गई, जिसमें BHAR कोड जो है ये हमारा है भारत फोर्ज लिमिटेड। ओके, अगर मान लीजिए इसमें अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन में एड्रेस में चेंजेस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जिस रास्ते से आप कंपनी कोड क्रिएशन के स्क्रीन में गए थे उसी रास्ते से जाना है। अब इस बार अभी ये देखिए भाई साहब ने फिर से ये करके रखा है, फिर से उनको रिमूव करना पड़ेगा। ये वाले कुछ 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 जो सेंसिटिव स्क्रीन होती है ना, उसमें एक समय में एक ही बंदा काम कर सकता है। ओके, अब उसको रिमूव कैसा करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर दो आप, तो मैं आपको गाइड करूंगा। इसको मैंने बंदे को रिमूव कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद में आपका जो कोड है वो उसको सर्च करना है। तो पोजीशन के ऊपर BHB कर देंगे ना, तो BH से शुरू होने वाले जितने भी कोड्स हैं सारे दिखेंगे। तो आपका कंपनी कौन सा है, वो ये वाला है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करो, या फिर क्लिक करके ये डिटेल्स के बटन में जाओ, किसी भी तरीके से डबल क्लिक करेंगे तो अंदर लेके जाएगा, और इसको सिलेक्ट भी करके ये डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सिलेक्ट कैसा करना है पता है क्या, सिलेक्ट ना, आपको सिलेक्ट करना है का मतलब क्या है, ये देखिए अब ये पूरी लाइन सिलेक्टेड है, आप इधर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। ओके, ये आप इधर क्लिक करोगे तो सिलेक्ट नहीं होगा, ये बाजू वाला जो बार है ना इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाती है। पूरी लाइन सिलेक्ट हो गई, तब आप इसके अंदर जा सकते हो। देखिए डिटेल्स वाले बटन, डबल क्लिक करेंगे तो भी जाएंगे, ये डिटेल्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो भी जाएंगे। इसका जो एड्रेस वाला बटन है ना, एड्रेस वाले बटन पे क्लिक करो। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, मान लीजिए खराड़ी चौक डालना है, तो खराड़ी चौक का एड्रेस डालो और ओके कर दो, हो गया ये सेव, ये सेव हो गया। फिर से वो पूछ रहा है कि ये जो अभी रिसेंट चेंजेस किए हैं वो कौन से इसमें आपको स्टोर करने हैं, जो हमारा जो रिक्वेस्ट नंबर है उसी में करने हैं। ये सब चेंजेस उसमें स्टोर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कंपनी कोड क्रिएशन। कंपनी कोड क्रिएशन कैसा हुआ, समझ में आया आप लोगों को, यस नो? इजी जा रहा है? आरती, शुभांगी, जागृति, ठीक है, चलो ओके, चलो ओके, आपका बात करना हो गया तो आप म्यूट कर दीजिए तुरंत। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
नाउ अभी आखिरी स्टेप से, मतलब आज ये करने के बाद में हम लोग रुक जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। अभी देखिए, ये भारत ग्रुप ऑफ कंपनी जो है उसको ये नहीं पता है कि भारत फोर्ज लिमिटेड ये मेरा सिस्टर कंसर्न है, ओके, मेरी चाइल्ड कंपनी है। और भारत फोर्ज लिमिटेड को ये नहीं पता है कि भारत ग्रुप ऑफ कंपनी जो है ये मेरी पेरेंट कंपनी है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने अलग अलग किया है, ओके। अब दोनों ने एक दूसरे को पहचानना चाहिए, तो उसके लिए दोनों का लिंकिंग करना पड़ेगा, मुझे रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असाइनमेंट, ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड असाइनमेंट। जब दोनों का एक कनेक्शन में बिल्ड करूंगा, असाइन करूंगा, तभी वो एक दूसरे को पहचानेंगे, ओके। सो थर्ड स्टेप इज योर असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ओके। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। बैक करेंगे, देखो घड़ी घड़ी हमको एसपीआरओ और आईएमजी में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एसपीआरओ वाली स्क्रीन में ऑलरेडी है, आईएमजी वाली स्क्रीन में ऑलरेडी है, उसके बाद आपका एंटरप्राइज वाली स्क्रीन में भी ऑलरेडी है, ठीक है। अभी उसके बाद आपको कहा जाना है असाइनमेंट में। अभी हम लोग कहाँ पे है, डेफिनेशन में, ओके। डेफिनेशन के एरो पे क्लिक करो, ये खुला है एरो, इसको क्लिक किया तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कहाँ पे जाना है, असाइनमेंट में, तो हम लोग जाएंगे असाइनमेंट में। असाइनमेंट में जाएंगे, असाइनमेंट में के बाद में हमको कहा जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हमको कहा जाना है असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, क्लिक करेंगे, ओके। ये देखिए 1672 कंपनी है, ये थोड़ा सा लेफ्ट में जाते हैं तो आपको कंपनी के नाम भी दिखेंगे। आपको आपको आपकी कंपनी यहाँ सर्च करना है, तो आपको क्या करना है, पोजीशन पे क्लिक करना है और आपकी कंपनी का जो कोड है वो डाल दो, BHAR, ये याद रखना है। नहीं याद होता है तो आप सर्च करके भी ला सकते हो। एंटर, ये कर दिया तो देखो आपकी कंपनी आ गई। एक मिनट होल्ड करना, ओके, ठीक है। अभी देखो ये आपकी कंपनी है, भारत फोर्ज लिमिटेड। ये जो फील्ड है ना, ये कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी वाला फील्ड है। तो आपका जो ग्रुप ऑफ कंपनी का जो कोड है ना, वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। अगर याद है तो आप फर्स्ट दो चार कैरेक्टर भी अगर आप डालते तो सिस्टम देखो सर्च करके लेके आता है। जैसा ये भारत ग्रुप ऑफ कंपनीज, नहीं याद है तो आप इसमें सर्च भी कर सकते हो। जैसा ये आइकॉन, सर्च आइकॉन है, यहाँ पे ऐसा भी आप जा सकते हो, ओके, इससे भी जा सकते हो। तो अगर आपको कोड याद है तो आप क्या करो, BHAR डालो। BHAR डालेंगे तो वो सर्च करके लेके आएगा। आपका जो ग्रुप ऑफ कंपनी है वो ये है, ये क्लिक करेंगे और इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद फिर वो पूछ रहा है भाई ये चेंजेस आपको कहाँ सेव करने हैं, तो मुझे इसी ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में नंबर में, रिक्वेस्ट नंबर में इसको सेव करना है। ये सेव तो हो गया, मेरा अभी असाइन कंपनी कोड टू कंपनी भी सेव हो गया, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है। अभी आपने थर्ड स्टेप क्या किया, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी भी क्रिएट कर दिया, ठीक है। चलो अभी आज हम लोग यही रुक जाते हैं, इसको मैं कर